हेलो, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। और आज हम पाँचवें चैप्टर का 5वां लेक्चर लेके आए हैं, प्रेशर साइन का। वो भी कौन सा लेके आए हैं, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा हुआ था। पीछे क्या पढ़ा हुआ था आपने? अभी तक जितने भी पीछे सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप लोग। क्या क्या पढ़े हो भाई? अधिशोषण के बारे में भी पढ़ना है। ये पूरा मैंने चैप्टर ही बताया था, अधिशोषण के रूप में है। ठीक है, तो आपने गैस का अधिशोषण पढ़ लिया हुआ था, ठोस के ऊपर यही पढ़ा हुआ था, उसका प्रकार पढ़ लिया हुआ था, फिर भौतिक और रासायनिक तरीके से पढ़ा हुआ था। फिर आपने उसको समतापी, समदाबी और समविन्यासी पढ़ा हुआ था। ठीक है, आजकल जैसे कि मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया हुआ था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे क्या, विलयनों से अधिशोषण, यानी वो विलयन होगा। अभी तक हमें तो गैस की पढ़ के आ रहे थे, यही पढ़ के आ रहे थे ना। दो ही तरीके से होता है अधिशोषण, या फिर गैस का होगा ठोस के ऊपर, या फिर विलयन का होगा ठोस के ऊपर। यही काम करता है, यही करता है ना। तो भाई वही बात करते हैं, भाई जो बात करते हैं ना उन्हीं की बात करते हैं। तो भाई बात करते हैं विलयन का अधिशोषण की बात करते हैं। तो यहाँ पर गैस को तो मैंने पढ़ लिया हुआ था, अब हमें पढ़ना है किसका? विलयन का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? विलयन का पढ़ना है। बातें समझ में आई? विलयन का पढ़ना है। ठीक है, तो विलयन का पढ़ना है भाई। तो विलयन से अधिशोषण देखना है किस तरीके से विलयन होता है। तो आप पहले विलयन के बारे में थोड़ा सा जान जाओ, जानते ही होगे, पूरे तरीके से जानते होगे। विलयन क्या होता है पहले मैं बता दूं। विलयन क्या होता है? विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। क्या होता है विलयन? विलयन कितने भाग होते हैं? दो होते हैं। पहला एक होता है विलेय होता है, पहला क्या होता है? विलेय होता है, प्लस में क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, इसी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हो? सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, बातें समझने से क्या कहते हो आप लोग? क्या कहते हो? सॉल्वेंट कहते हो, सॉल्यूट कहते हो, सॉरी सॉल्यूट। बातें समझ में आई? इसको क्या कहते हो आप लोग? सॉल्वेंट कहते हो। क्या कहते हो? सॉल्वेंट कहते हो। ठीक है, तो बात करते हैं भाई विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ हमारा विलयन है। ठीक है, तो इसी का अधिशोषण कराना। अधिशोषण जानते हो किसका होगा? सिर्फ इसी का होगा। विलायक का नहीं होता, विलेय का होता है। किसका होता है? इसी विलेय की सांद्रता की बात करता है। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग फ्रेंड लीक का भी जो इक्वेशन था उसको भी इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई? तो बात करते हैं भाई विलयन का, विलयन से अधिशोषण। तो बात करो भाई एक निश्चित किसी विलयन से किसी निश्चित विलेय की सांद्रता का, गैस किसी भी निश्चित विलेय की सांद्रता का अधिशोषक के ऊपर अधिशोषण क्या कहलाता है? विलयन से अधिशोषण है, विलयन का अधिशोषण कहलाता है। बात उसी को लिख देना भाई, उसी की बात को लिख देना है। बातें समझ में आई? उसी की बात को लिख देना है, बस वही लिख देना भाई जो मैंने बताया था। अभी बात बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, बात को लिख के बढ़ाना। देखो कैसे बात को, वैसे मैंने इतना छोटा सा बताया ना, किसी भी निश्चित विलयन से निश्चित विलेय की सांद्रता का अधिशोषक के ऊपर अधिशोषण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? यहाँ पर विलयन का अधिशोषण कहलाता है। ये छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। अब मैं इसी को देखो बड़ा करके लिखता हूँ। ठीक है, बड़े नंबर में आता है ना, तो मैं लगता है कि मैं बड़ा करके लिखना चाहिए। तो अब हम लोग बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में देख लो भाई। तो लिखोगे भाई, पहले लिख लेना विलयन के बारे में थोड़ा सा लिखना, क्योंकि विलयन पूछा हुआ है ना, तो विलयन के बारे में थोड़ा सा लिख लो। अरे लिख लो भाई, लिख लो विलयन के बारे में। तो विलयन लिखोगे, विलयन दो भागों से मिलके बना है, दो भागों से मिलकर बना होता है दो भागों से मिलके बना होता है। लगभग में भी दो भागों से, तीन भागों से भी बना सकते हो, चार भागों से भी बना सकते हो, पांच भागों से भी बना सकते हो, लेकिन हमें नॉर्मली हमें लेके चलना है दो भागों से ही, विलेय और विलायक से। अब विलेय दो तीन हो सकते हैं कि नहीं? बात समझ में आई? तो विलेय दो तीन भी हो सकते हैं। तो विलय दो भागों से मिलके बना होता है, जिसमें एक भाग बड़ा, देखो मैं सिर्फ बड़ा बना रहा हूं उसको, एक भाग विलेय होता है तथा दूसरा भाग विलायक होता है। मैं थोड़ा सा बढ़ाता चल रहा हूँ, विलायक होता है।
पेन कॉपी ले लेना भाई, पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है। बातें समझ में, आपने लिखा, अब कोई बात तो थी नहीं, ये लिखने की जरूरत थी नहीं, फिर भी मैंने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे अच्छी बात है, उसमें उसे लगेगा भाई बड़ा थोड़ा लिखा हो। विलेन के 2 भाग होते हैं, एक विले का जिसमें एक भाग विले होता है, दूसरा भाग विलायक होता है। ये तो लिखना बहुत ही आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। बातें समझ में, इस तरीके से वो लिख लेंगे भाई, इस तरीके लिख लेंगे तो लिखना। फिर अब देखो, अब मेन बातें आएंगी, ये तो अभी तो नॉर्मल होता, अब मेन बातें आएंगी। तो लिखोगे किसी विलेन से विले के निश्चित सांद्रता, विले का निश्चित सांद्रता अधिशोषक के ऊपर अधिशोषक के ऊपर क्या होना, अधिशोषित होना, क्या होना, या अवशोषित होना। शोषित लिखना ज़्यादा शब्द सही रहेगा, शोषित होना क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, विलैनो का अधिशोषण कहलाता है, का अधिशोषण कहलाता है। क्या होता है भाई, अधिशोषण कहलाता है। बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए भाई। लिखना सिर्फ इतना ही था, मैंने बढ़ा दिया भाई, इतना लिख दिया, इसको इतना बड़ा लिख दिया। अभी आप चाहो तो और भी बड़ा चीज़ें लिख सकते हो, अभी आएगा चीज़ें, अभी इसके अंदर और बड़ी करनी है इसको, ठीक है। प्रॉपर एक 4 नंबर का क्वेश्चन बना के रखूंगा मैं इसको, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन बनाने लायक मैं रख दूंगा इसको, 2 पेज में तो ले ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो भाई क्या है भाई, आपका विलेन के 2 भाग होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक भाग विलेय होता है, दूसरा भाग विलायक होता है। तो लिखेंगे भाई, अतः क्या लिखेंगे, किसी विलेन से विलेय का निश्चित सांद्रता अधिशोषक के ऊपर अवशोषित होना या शोषित होना क्या कहलाता है, विलेन का अधिशोषण कहलाता है। विलेय की मात्रा ही या विलेय की सांद्रता ही उसके ऊपर अवशोषित होती है। बातें समझ में, विलेय की सांद्रता ही अवशोषित होती है, विलायक नहीं होता है। बातें समझ गए। तो भाई सांद्रता किसकी अवशोषित होगी, विलेय की अवशोषित होगी। कहाँ से होगी, वो होगी विलेयन के द्वारा। कहाँ से होगी, विलेयन से होगी। बातें समझ में, इसीलिए मैंने विलेयन से लिखा हुआ है। विलेयन से ऐसा नहीं कि विलेय अलग से दे दो तो वो काम कर जाएगा, नहीं, वो विलेयन से ही लेगा। बातें समझ में आई। अब बात कर लेते हैं भाई, इसके लिए ना फ्रेंडलिक ने एक इक्वेशन भी दिया हुआ था। जो फ्रेंडलिक ने अपना दिया होता ना, एक्स अपान एम इक्वल टू के इंटू पी पावर क्या दिया हुआ था, 1/n दिया हुआ था कि नहीं। तो भाई बात करते हैं यहाँ पे जो होगा ना, उसी को उन्होंने प्रेशर वहाँ पे, क्योंकि गैस है, नॉर्मल सी बात है, गैस होती है तो भाई उसका क्या होता है, प्रेशर होता है, दाब होता है। गैस का सांद्रता तो होती नहीं, गैस का दाब लेते हैं हम। क्या लेते हैं भाई, दाब लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, विलेन है, विलेन की क्या लेंगे, सांद्रता लेंगे। यहाँ पर दाब नहीं लेंगे, हम सांद्रता लेंगे। विलेन क्या लेंगे भाई, सांद्रता लेंगे। बातें समझ में आई, इस तरीके से बोलेंगे। तो यहाँ पर वहाँ पे पी की जगह पे क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा भाई, तो एक शब्द लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ भाई, इसके रफ कर देता हूँ। इसी के नीचे लिखना पड़ेगा आपको, जब भी लिखना कॉपी पेन उठा लेना, इसी के नीचे लिखना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर भी इसी के नीचे आप लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, लिखोगे माना विलेयन में उपस्थित विलेय का भार x हो तथा अधिशोषक का भार तथा लिखो, तथा उसकी सांद्रता, तथा विलेय की सांद्रता, या उसकी सांद्रता का मतलब विलेय की सांद्रता की बात कर रहा है। तो विलेय की सांद्रता
क्या होती है भाई, विलय की सांद्रता मान के चलो C है हो तो क्या लिखेंगे भाई, C हो तो क्या लिखेंगे जो विलय का x/m है। अभी मैं m दिखाऊंगा क्या होता है। ये क्या करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, C के ऊपर निर्भर करता है, यानी 1/n के पावर में हो जाता है। क्या होता है, C के 1 पावर में हो जाता है। बातें समझ में आई, इस तरीके से निर्भर करता है। इसी को जानते हो, ये समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक, इसको हटाओगे, समानुपाती नियतांक को हटाओगे तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा, k आएगा। क्या आएगा भाई, k स्थिरांक आएगा, जिसको k कहते हो, और इसे बोलेंगे पावर n हो जाएगा। बातें समझ में, यही बात है। लिखोगे जहाँ, इसी के नीचे लिखना है, उसी के जहाँ पे लिखे थे ना उसी के नीचे लिखना है। जहाँ क्या होता है, x तो लिखवा ही दिया मैंने, x क्या होती है, यहाँ पर मैं इसको गोला बना देता हूँ भाई, ठीक है। x मैंने लिखवा दिया है, c मैंने लिखवा दिया, अब k लिखना है और n के बारे में लिखना है। तो लिखोगे जहाँ m क्या है, m अधिशोषक का भार, अधिशोषक भार। बातें समझ में, अधिशोषक का भार है, ठीक है। और k क्या भाई, k तथा n क्या है, k तथा n नियतांक है, जो वहाँ पे लिखवाया गया था सेम नियतांक है, ठीक है। क्या है, k तथा n नियतांक है। बातें समझ गए। इस तरीके से फ्रैंकलिक ने क्या दिया हुआ था, एक इक्वेशन दिया हुआ था कि बताया था भाई कि किस तरीके से ये इनके ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा। बातें समझ में आई, बातें समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए। अब इसका पढ़ना भाई उदाहरण, कौन कौन से उदाहरण जो ऐसा ऐसा काम करते हैं, ऐसा ऐसा कौन सा उदाहरण जो ऐसा ऐसा काम अधिशोषण, विलयन से अधिशोषण करते हैं। ये चीज़ें हो गई। ये क्या होती है, अवशोषित की भी मात्रा की बात करता है। किसकी बात करता है, ये अवशोषित x/m जो है ना, पूरा का पूरा x/m, मैं लिख देता हूँ भाई, x/m जो है ना, अब तुम्हें लग रहा हो x/m क्या है, अवशोषित मात्रा है। क्या है, अधिशोषित मात्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अधिशोषित मात्रा। बात समझ गया, अधिशोषित मात्रा होगी, उसी को बोलेंगे। तो अधिशोषित मात्रा आपकी सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, वो भी कैसे, पावर में 1/n के, ठीक है। के ये हो गया। अब बात कर लेते भाई, एक नोट पॉइंट फिर लिख लेना। क्या करना, एक नोट पॉइंट लिख लेना, जो के होता है, नोट पॉइंट लिखना। के और n क्या करता है भाई, के तथा n क्या करता है, वो आपका निर्भर करता है किसके ऊपर, क्या होता है, एक से अधिक होता है भाई। पहली बात तो लिख लेना, एक मान लिख लेना कि n जो होता है वो क्या होता है, एक से अधिक होता है। n की वैल्यू जो होती है, n का मान लिख लेना, नोट करके लिख लेना, नोट, ठीक है। नोट करके लिखना नीचे कि n का मान एक से अधिक होता है। क्या होता है, एक से अधिक होता है। बातें समझ गया, एक से अधिक होगा। और k की बात करूँ तो k क्या होता है, नियतांक होता है। k एक नियतांक है जिसके ताप, सांद्रता और भी आदि चीज़ों पे निर्भर करती। क्या होती है भाई, ताप, दाब, सांद्रता, दाब आदि पर निर्भर करती है, ठीक है। दाब बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, सांद्रता बढ़ाओगे ना, तो k का मान बदलता जाएगा। ये नियतांक तो है, लेकिन इन सब बातों पे भी निर्भर करता है। पहली पॉइंट क्या, कि जो ये इसका है, पहली पॉइंट ये है और इसका ये दूसरी पॉइंट है, ठीक है। नोट पॉइंट का पहला वो पॉइंट, n का मान एक से अधिक होना चाहिए। दूसरी बात, k का मान, k क्या होता है, k ताप, दाब, सांद्रता पर क्या आदि पर निर्भर करता है। बातें समझ गए। इस तरीके से ये बातें हो गए, विलयन का अधिशोषण हो गया ना भाई बड़ा। अभी बड़ा हो गया कि नहीं। अब पढ़ना हमें, आगे चल के पढ़ना है भाई, क्या अब आगे पढ़ना हमें कि अधिशोषण के अनुप्रयोग,
या फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले विलेन से अधिशोषण का एग्जाम्पल देख लेते हैं, बातें समझ में आई। विलेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपने कभी ऐसा देखा है, चीनी का कलर जानते हो? चीनी का कोई कलर जानता है भाई? चीनी का वास्तविक कलर क्या होता है? चीनी जो आप लोग घर में आती है, शर्करा जो आती है, शक्कर जो आती है घर में आती है, उसका वास्तविक कलर क्या है? किसी को कुछ पता है भाई? क्या होती है? ब्राउनी होते हैं, ब्राउन और ब्लैक होता है, ब्राउनी ब्लैकिश कहते हैं उसे, ठीक है। यानी ब्लैक भी होता है थोड़े और ब्राउन कलर का भी होता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई। कभी आप चीनी को ले लेना, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ भाई, एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, आप लोग घर पे कर लेना उसको, ठीक है। घर पे करके मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या आया, ठीक है, क्या आया आपका, ठीक है। घर पे करके आप लोग इसको क्या करोगे? बता दोगे भाई क्या क्या चीज़ें आई है, ठीक है। एक वो आता है, जैसे कि मेरे पास क्या है, ये पानी है। पानी ऐसे तरीके से पेय पदार्थ आता है। पेय पदार्थ का मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक घर में आती है भाई, कोल्ड ड्रिंक घर पे आती है कि नहीं? आती है ना। उसको ले आके ना क्या करना, एक डब्बे से खोलना, कोल्ड ड्रिंक को लेना और एक चूल्हे पे रखना और उसको गर्म कर देना, ठीक है। गर्म करते रहना, गर्म करते रहना। एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। बातें समझ में? इसको ना देख, इसको तो कर सकते हो आप लोग घर पे, देखोगे वो ब्लैक हो जाएगा, ब्राउनिश में हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई आगे। आपने कभी चीनी देखा होगा? सीरा देखा होगा आपने, जो घरों में शादी होने के बाद में बच जाता है, छेने का सीरा या फिर गुलाब जामुन का सीरा बच जाता है ना। लोग क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, वो चीनी वाला बनाते हैं ना कुछ, तो उसको देखते हो बनाते ना, उसको क्या करते हैं, गर्म करते रहते, गर्म करते, चीनी का जो सीरा होता है उसे गर्म करते 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 उसे ठोस के रूप में लेके आते हैं कि नहीं। क्या होता है, पानी उसका उड़ाते रहते, देखते हो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का। अभी ज़्यादा उसे गर्म करोगे तो काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तो वो काला हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ब्राउनी ब्लैकिश कहते हैं, यानी कि ब्राउन कलर का भी और ब्लैक कलर दोनों का मैच होता है, मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ब्राउनी ब्लैकिश होता है, ठीक है। तो भाई इस बात को ध्यान रखना, इस चीज़ को घर पे भी कर सकते हो, तो आप करके देख लेना एक बार, मज़े आएंगे, ठीक है। ये एक बार मज़े आएंगे भाई, कर लेना। तो आगे लिख लेना भाई, हेडिंग डाल लेना, विलेन के अधिशोषण के उपयोग। क्या कहेंगे? उपयोग कहेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं उपयोग की, बात कर लेते हैं। अधिशोषण से, विलेनों से अधिशोषण के उदाहरण, ठीक है। बात कर लेते हैं उदाहरण की। तो पहला उदाहरण देख लेते भाई, जैसे मैं कह दूँ शर्करा, देखे हो कभी शर्करा? शर्करा का मतलब चीनी। तो शर्करा का आप जली विलेन बना लेना। जो पहले शर्करा आती है ना, जो बनती है ना चीनी, उसका कलर ना अलग होता है, ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन, क्योंकि भाई कार्बन से मिलकर बना हुआ है ना। देखो चीनी का फार्मूला जानते हो आप लोग? चीनी का फार्मूला जानते हो? C12H22O11, यही होता है ना चीनी का। देखो कार्बन है कि नहीं, ये हाइड्रोजन है कि नहीं, तो कार्बन है, इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है तो व्युत्पन्न है, इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। तो मेनली तो हाइड्रोकार्बन का ही है ना, बस इसका व्युत्पन्न है, यानी कि उसी का दूसरा रूप है। उसी का क्या है? दूसरा रूप है। तो मेन रूप से तो हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाओगे भाई, कुछ भी करोगे, उसका कलर क्या होता है? ब्लैक कलर का। कार्बन है तो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। बातें समझ में आई? कार्बन है तो ब्लैक कलर का भी होता है, ठीक है। बातें समझ गए? इसलिए क्या होता है, ये ब्लैकिश होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई, ये शर्करा जो है ना, चीनी है ना, तो इसका ब्लैक कलर है। उसको हमको क्या करता है, जो हमारे घरों में आती है वो कलरलेस होती है। क्या होती है? कलरलेस, यानी कलरहीन, रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन। कहने का मतलब समझते हैं, उसके ऊपर कोई रंग नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, यानी सफ़ेद होगी वो, सफ़ेद होती है ना। तो भाई वह बात वही करते हैं, उसका काम यही है, अधिशोषण करा के हम क्या करते हैं, शर्करा का एक विलेन बनाते हैं। विलेन में जंतु चारकोल डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसकी अशुद्धियाँ अवशोषित कर लेता है तथा उसका कलर भी उड़ा देता है। बातें समझ में? तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई? लिख सकते हो जलीय अशुद्ध शर्करा में जंतु
जंतु चारकोल डालने पर शर्करा की अशुद्धि व रंग अधिशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? अधिशोषित हो जाती है। और क्या हो जाता है? अब भाई उसका कलर भी सोख लेगा, उसका क्या करेगा भाई? उसका आपका क्या करेगा? ये आपका अशुद्धियाँ भी सोख लेगा। तो कहेंगे भाई वो चीनी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और प्लस में क्या हो जाती है? अपना क्या हो जाता है भाई? वो कलर भी उड़ जाता है। तो कलर क्या होता है भाई? ब्लैक चीनी दे दे कोई, काली काली चीज़ें दे दे खाने के लिए, तो आप उतना अच्छे से नहीं खाओगे। इसलिए लोग क्या करते हैं ना, उसका कलर उड़ा लेते हैं। और क्या करते हैं? कलर उड़ाने का सबसे मेन रीज़न भी होता है, मजबूरी भी होती है, क्योंकि अशुद्धियाँ निकालनी है तो वहाँ साथ साथ जंतु चारकोल डालते हैं, आसानी होता है। जंतु चारकोल जानते हो ना? जंतु चारकोल जानते हो ना भाई? जो लगता है ना, जिसको लगता है चीनी उनी बड़े आसानी से मिल जाती है ना बेटा। तो क्या होता है ना, देखो क्या होता है ना, जो कहते हैं नहीं ये मुझे जंतुओं का ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बात सुनो, जंतु चारकोल से ही निकालते जाते, उसकी अशुद्धियाँ दूर करती है चीनी की। ठीक है, जंतु चारकोल जानते हो क्या है ना? जैसे कि उनकी हड्डियाँ, जंतुओं की जो हड्डियाँ होती है ना, उसी को जंतु चारकोल कहते हैं, उन्हीं की हड्डियों से बनता है। ठीक है, तो उनकी हड्डियाँ डाल डाल के हम लोग क्या करते हैं? उसका कलर उड़ाते हैं और उन्हीं का क्या करते हैं भाई? अशुद्धियाँ निकालते हैं। तो शर्करा का यही सबसे आसान तरीका है, क्या करना भाई? अशुद्धियाँ निकालना उसका। ठीक है, तो बात ध्यान से रखना भाई कि आपको जो चीनी दी जा रही है ना, वो जंतुओं के चारकोल से ही बनाई जाती है। बातें समझ गए? अब दूसरे की बात करते हैं भाई, दूसरे का बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो दूसरे की बात करते हैं भाई, जंतु चारकोल के अंदर लिटमस विलेन जानते हो? लिटमस विलेन जानते हो? लिटमस विलेन जानते हो आप लोग? देखो जो भी लिटमस विलेन होगा, देखो इधर देखो, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात करते हैं भाई, दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लिटमस जानते हो? जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, तो आपने अम्ल क्षार में यही पढ़ा होगा, अम्ल क्या करता? नीले लिटमस को लाल कर देता, यही करता था। और क्षार क्या करता था? लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस विलेन को नीला विलेन कर देता था। यही काम कर पेपर करता था तो पेपर लेते थे, विलेन लेते हैं तो विलेन बोलते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में, उसी बात को करते हैं। तो भाई कहोगे क्या? लिटमस विलेन को, कोई भी विलेन हो, लाल पीला नीला कोई भी विलेन हो, जो भी विलेन रहेगा वो क्या करता है भाई? तो लिखेंगे लिटमस विलेन को क्या करता है भाई? ये लिटमस विलेन को ये क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है। लिटमस विलेन में ऐसे लिखो, लिटमस विलेन में चारकोल डालने पर विलेन को रंगहीन कर देता है। क्या करता है भाई? रंगहीन कर देता है। बातें समझ में? रंगहीन क्या करता है? वो कर देता है, इसी को बोलते हैं। ये क्या कर दिया? रंगहीन करने का मतलब जानते हो? चारकोल क्या करता है ना, उसके विलेन से ना जो रंग है ना, उसको अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित यानी अधिशोषित कर लेता है, अपनी सतह के ऊपर चिपका लेता है, और जो कलर बचता है विलेन वो रंगहीन हो जाता है। ठीक है, उसका कलर ही उड़ जाता है। बातें समझ में? ये इसका अधिशोषण का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, MgN मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जानते हो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जानते हो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जानते हो कि नहीं भाई? आप इसको रफ कर दो, मैं रफ कर देता हूँ भाई। आगे बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जानते हो? MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, उसे मैग्नीसॉन अभिकर्मक ही कहता है। ठीक है, एक अभिकर्मक होता है मैग्नीसॉन्स, उसको उसके अंदर डालने पर क्या होता है? उसका जो अवक्षेपित कराने पर उसका नीला कलर क्या हो जाता है भाई? उड़ जाता है। उसका नीला कलर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। बातें समझ में? तीसरा लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो?
सॉरी उड़ नहीं जाता, उसका कलर आ जाता है, क्या हो जाता है मैग्नीशियम। देखो जैसे क्या मैं ना MgOH का होल्ड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके विलयन में, इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मैग्नेसॉन अभिकर्मक डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? नीला हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? नीला हो जाता है। बातें समझ में आई? तथा अवक्षेपित हो जाता है। विलयन अवक्षेपित हो जाता है। बातें समझ में? क्या होता है भाई? अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित होने का मतलब समझते हो? पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाता है। क्या होता है? पीपीटी के रूप में नीचे आके बैठ जाता है। बातें समझ में आई? जैसे आपने विलयन बनाया हुआ है, आप इसके अंदर डालोगे तो ये क्या करेगा? ठोस के रूप में, अर्ध ठोस के रूप में नीचे आके बैठ जाता है। जो जैसे चीनी घोलते हो, बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा में घोल देते हो, नीचे चीनी बैठ जाती है ना अर्ध ठोस के रूप में, उसी को बोलते हैं अवक्षेपित होना, या उसी को अवक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, इसका अवक्षेपित हो जाता है ये। ठीक है, बातें समझ गए? इस तरीके से बात करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल थे भाई इनके। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट के बाद टॉपिक की बात करते हैं। जितने अभी तो अधिशोषण है ना, आप खत्म करते हैं। अधिशोषण को आप क्या करते हैं? खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं? उसको क्या करते हैं ना, उसका अनुप्रयोग पढ़ के खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? उसका अनुप्रयोग पढ़ के उसको क्या करते हैं भाई? खत्म करते हैं। क्या करते हैं? अनुप्रयोग पढ़ के उसको खत्म करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, कभी आपने देखा होगा काम वाम कोई करता होगा तो पूछ लेना भाई, कोई काम करता होगा कोयले की खदानों में, यदि कोई कोयले के खदानों में आपके घरों से या कोई आपके अड़ोस पड़ोस से या अगल बगल से या रिलेशन में कोई यदि काम करता हो ना, तो उनसे पूछ लेना। आप लोग क्या करना? उनसे पूछ लेना कि भाई क्या पहन के जाते हैं अंदर, जहाँ पर कोयले की खदान होती है। जब अंदर जो जाता है, बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर जब लोग जाते हैं कोयले खोदने के लिए, तो क्या पहन के जाते हैं? पूछना भाई, उनसे पूछना, तो वो बताएंगे गैस मास्क आता है। क्या आता है? गैस मास्क। तो यही काम करता है, गैस मास्क का भी यही काम होता है, अधिशोषण करना। क्या करना? अधिशोषण करना। तो भाई हेडिंग डाल लेना, अधिशोषण का उपयोग। अधिशोषण का उपयोग कहाँ भाई ये उपयोग हो सकता है, कहाँ चीज़ें भाई ये चलता काम करता है। ठीक है, तो पहला लिख लेना भाई, पहला लिख लोगे क्या? गैस मास्क में। क्या कहेंगे? पहला लिखेंगे गैस मास्क में। किसमें बात करते हैं? गैस मास्क में। तो आपने गैस मास्क देखा होगा, जैसे गैस मास्क के कोयले के खदानों में लिखोगे भाई, कारीगर जब कारीगर कोयले की खदानों में जाते हैं, कोयले खदानों में जाते हैं, तो गैस मास्क का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, क्योंकि खदान से निकलने वाली, क्या भाई? निकलने वाली जहरीली गैस। जहरीली गैस जानते हो ना? जहरीली गैस जैसे कौन कौन सी जहरीली गैस होती है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या होती है भाई?
सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होती है, जहरीली गैसें होती हैं। इन सब गैसों क्या करता है, जहरीली गैस होती है भाई। ये क्या करते हैं ना, आपको हो सकता है अवशोषित कर लोगे, सूंघ लोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, आप पागल भी हो सकते हो आप, या फिर आप मर भी सकते हो वहीं पे, ठीक है, बातें समझ में आई। जहरीली गैस होती है, इनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है या अधिशोषित कर लेता है। क्या करता है भाई, अधिशोषित कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। समझ गए, क्या करता है भाई, अधिशोषित कर लेता है, इसलिए गैस मास्क लगाते हैं। जैसे कि गैस मास्क यहाँ पर आता है ना, जैसे यहाँ पे सूंघने वाले हो तो क्या करते हो, गैस मास्क लगाए, जब भी आप इस समय मास्क लगा रहे हो क्योंकि कोरोना ना घुस जाए आपके अंदर, यही करते हो ना, क्या लगाते हो भाई, मास्क लगाते हो क्योंकि आपके अंदर कोरोना का इफेक्ट ना आ जाए, इसलिए आप लोग मास्क लगाते हो वहाँ पर। इसीलिए गैसों से बचने के लिए, गैस है भाई किधर से भी घुस सकती है, इसको बचने के लिए क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपर गैस मास्क लगाते हैं। जैसे इससे आगे का हुंडा निकला होता है ना, उनका देखते हो कि आगे का वो निकला होता है, वही काम करता है उसको अवशोषित करने का। जितनी भी गैस देखती है ना, उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ऐसा नहीं कि अवशोषित करके दे देता है, वो अवशोषित करके रखा रहता है बगल में, कहीं पर बगल में उसको इकट्ठित रखता है, फिर बाद में लोग चेंज करते तो उसको निकाल देते हैं, ठीक है, बातें समझ में आई। हो सकता है उसको अवशोषित करके रख लेता है, जमा कर लेता है, बातें समझ में आई, जिससे उससे काम नहीं करने देता है, ठीक है। तो बात ये करते हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, अब ऐसा अब लोग कहते हैं सर जी ऐसा काम करें कि मास्क ही लगा लें, मास्क लगा लें अंदर ही ना जाए, क्या करें, मास्क लगा ले अंदर, अरे भाई गैस है, जैसे ऑक्सीजन मास्क के अंदर घुसती है वैसे ये भी तो घुस जाएगी, इसलिए वहाँ पर गैस मास्क लगाते हैं। गैस मास्क का मतलब कि ऑक्सीजन मास्क भी लगाते हैं वहाँ पे। क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क भी लगाते हैं, उसके साथ ये भी लगाते हैं कि अवशोषित हो जाए, जितना मिल रही बेचारी को अवशोषित करके हटाओ यार, कि बार बार सबको कोई आएगा तो फिर दूसरा सूंघ सकता है उसको, तो उसको हटाओ, जितना हटा सकते हो उतना हटाते जाओ उसको, बातें समझ में, इसलिए इसको कैसा काम करते हैं, ठीक है। बात करते हैं, अब बात करते हैं भाई विषमांगी उत्प्रेरण की, विषमांगी उत्प्रेरण की। तो भाई जितने भी होते थे ना, जैसे मैंने उत्प्रेरण के बारे में बताया था ना, जैसे कि उत्प्रेरण जहाँ पे मैंने एक वो धातुओं के ऊपर गैसों का अधिशोषण मैंने बताया था ना, उसी को बदले विषमांगी उत्प्रेरण की, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई विषमांगी उत्प्रेरण। दूसरा लिख लो भाई विषमांगी उत्प्रेरण, हेडिंग डालो दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरण का मतलब समझते हो ना, इसका मतलब जानते हो ना, इसका मतलब होता है भाई किसी की क्रियाविधि को बढ़ाना, क्या करना, क्रियाविधि को बढ़ाना या क्रिया को कम करना या बढ़ाना। जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति घुसा, वो क्या कर सकता है, झगड़ा को ब्याह कर सकता है। उत्प्रेरण का काम तब करेगा, उत्प्रेरक का काम तब करेगा जब वो झगड़े को हो सकता है बढ़ा दे या फिर झगड़े को क्या कर दे, वो कम कर दे, तो उसी को कहते हैं उत्प्रेरक। यहाँ पर ये कैसा है, विषमांगी है, कैसा है, विषमांगी है। विषमांगी का आपने पढ़ा होगा उसी टाइप का है, ठीक है। तो काम करता है भाई, तो ये काम क्या करता है भाई, जितने भी जैसे आपने हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्या लिखा था, जैसे मैंने एक रिएक्शन दिखाई हुई थी आपको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बारे में कराया था कि हाइड्रोजनीकरण करा दो इसका। हाइड्रोजनीकरण कराओगे, हो सकता है निकिल लगाओगे या फिर हो सकता है आपने पैलेडियम लगाओगे या PT लगाओगे, यही सब लगाओगे तो इनका, या फिर निकेल लगाओगे, ठीक है, हाँ निकेल तो लगा चुके, ये सब लगाओगे, ठीक है। इनको लगाने के बाद हाइड्रोजन दोगे तो ये इसके ऊपर अवशोषित कर लेता है। मैंने मैकेनिज्म भी दिखाया था कि यहाँ पर निकिल था, निकिल के ऊपर निकिल, फिर इसके बाद हाइड्रोजन आता था, फिर यहाँ से CH3 आएगा, CH2 आएगा, डबल बॉन्ड CH2 आएगा। अब ये इसको लेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, बातें समझ में आई। इसका बॉन्ड ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जुड़ेगा, ये बॉन्ड जुड़ेगा, ये टूटना शुरू होगा, तो क्या बन जाएगा कि भाई ये जाएगा इसके ऊपर अवशोषित होगा। क्या होता है ना, जैसे ये निकिल का मान के चलो पूरा प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन क्या करता है, ये चिपका लेता है हर जगह। अपनी जगह पहले हाइड्रोजन क्या करता है, ये खुद चिपका लेता है, ये पूरी जगह हाइड्रोजन चिपकाया है। अब जैसे कि मुझे चाहिए कि इसको चाहिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे ही देता हूं मैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जाता है डायरेक्टली इसको उठाता है, यहाँ से लेके चला आता है, अपना बॉन्ड तोड़ता है, अपना बंध तोड़ के एक बंध को तोड़ेगा और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ लेगा। क्या होगा, हाइड्रोजन को आपस में ले लेगा। बातें समझ में आई। इसी तरीके से यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे वही बात है, वही काम करता है। विषमांगी उत्प्रेरण जितने भी होते हैं वो अधिशोषण करते हैं। क्या होते हैं, पहले अधिशोषण होता है, देन उसके बाद काम करता है। पहले डायरेक्टली इसको हाइड्रोजन दोगे ना, ये लेगा ही नहीं,
इसको डायरेक्टली हाइड्रोजन दोगे ना, ये नहीं लेगा, पहले हाइड्रोजन इसके इनके ऊपर जाता है, फिर इनके ऊपर से इधर जाता है। बात समझ में आई? ये काम तो कुछ नहीं किए, बस क्या किया, हाइड्रोजन को लिए फिर उसको दिए, यानी उत्प्रेरक का काम किया। तो उसी को बोलते हैं, ये कैसा होता है, विस्मांगी उत्प्रेरक होते हैं, इसी को कहते हैं। बातें समझ में आई? इसी को कहते हैं। बातें समझ में आई तो लिख सकते हैं भाई, अधिशोषण की घटना क्या होती है, विस्मांगी अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, विस्मांगी अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण की जो ये घटना हो रही है किसके ऊपर, जैसे कि पैलेडियम या फिर हाइड्रोजनीकरण, इनके ऊपर करना क्या कहलाता है, विस्मांगी अधिशोषण कहलाता है, सॉरी अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, जितने भी लिख सकते हो भाई, विस्मांगी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अधिशोषण, अधिशोषण की परिघटना, परिघटना विस्मांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती है। क्या होती है भाई, अधिशोषण की परिघटना विस्मांगी अंतर्गत आती, क्या होती है, अंतर्गत आती है, उपयोग होती है, के अंतर्गत उपयोग होती है। जैसे लिखोगे क्या भाई, जैसे क्या लिखोगे, पैलेडियम पीडी, प्लेटिनम पीटी, निकिल आदि धातुओं के ऊपर क्या कहेंगे, धातुओं के ऊपर क्या होता है भाई, आपका हाइड्रोजन अणु का अधिशोषण होना। क्या होना, अधिशोषण होना। बातें समझ में आई? अधिशोषण जो होता है उसी को विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अधिशोषण के अंतर्गत ही आता है, विस्मांगी उत्प्रेरण जो है ना वो अधिशोषण के अंतर्गत ही आता है। जैसे आप लोग हाइड्रोजनीकरण कराते हो, क्या करते हो, हाइड्रोजनीकरण कराते हो या फिर कोई काम कराते हो तो क्या करते हो भाई, हाइड्रोजनीकरण कराना अभी मैंने दिखाया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ये काम में से ही करता है। ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से तीसरे की बात कर लेते हैं भाई, तीसरे की बात कर लेते हैं। रफ कर देता हूँ मैं, रफ करता हूँ भाई, लिख लेना फटक से आप लोग। ठीक है, आगे मैं रफ करता हूँ इस चीज़ को। तीसरा मैं लिखता हूँ भाई, तीसरा रंग उड़ाने में। क्या करने में भाई, रंग विलयनों से पदार्थ के रंग को हटाने में या पदार्थ को के रंग को हटाने में। तो लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, विलयन से क्या होता है, विलयन से पदार्थ का रंग हटाने में। क्या करने में भाई, रंग हटाने में। ठीक है, तो बात करते हैं रंग हटाने में, आप रंगीन पदार्थ को ही हटा सकता है, वो रंगीन पदार्थ को भी हटा सकता है और रंग भी उसका उड़ा सकता है अधिशोषण कारक। जैसे आपने शर्करा के बारे में पढ़ा हुआ था ना, विलयन से क्या पढ़ा था, शर्करा के बारे में पढ़ा हुआ था ना, उसका रंग क्या करता था, पदार्थ का उड़ा देता था। विलयन से क्या करता था, पदार्थ का रंग ही उड़ा देता था। जैसे शर्करा था, शर्करा से क्या करता था, उसका कलर चेंज कर देता था भाई, उड़ा देता था, उससे कहेंगे। तो विलयन से पदार्थ को, दोनों पढ़ेंगे भाई, दोनों पढ़ेंगे, पदार्थ का रंगीन पदार्थ को हटाना या फिर विलयन से उसके पदार्थ का रंग ही उड़ाना। उड़ा भी सकता है और पदार्थ को भी हटा सकता है। बातें समझ में आई? अब बात करते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे बताया होगा किस तरीके से अलग अलग करते, तो वहाँ पे भी अधिशोषण ही होता है। क्या होता है, वहाँ पे भी अधिशोषण ही होता है। तो लिखेंगे भाई, वही लिखना, विलयन से लिखेंगे, विलयन से पदार्थ का रंग अधिशोषण के
अधिशोषण के से हटाया जा सकता है। क्या कर सकता है? हटाया जा सकता है। क्या हो सकता है भाई? हटाया जा सकता है। बातें समझ में आई? इस तरीके से हटाया जा सकता है उसका रंग को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, इसके रंग को हटा दिया। यदि मैं बात करूं जैसे, जैसे लिख देना भाई, जैसे लिख सकते हो आप लोग, जैसे लिख देना। क्या करना? शर्करा से, शर्करा से शर्करा को ऐसे लिखो, शर्करा को रंगहीन करना। शर्करा को रंग या जंतु शर्करा को जंतु चारकोल से रंगहीन करना। क्या करना? रंगहीन करना। ठीक है, रंगहीन जो करता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई आपका। ये भी आपका उपयोग ही है, गैस का हो गया या विलेन का हो गया, सबका उपयोग करते हैं भाई, जितने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो आप लिख लोगे इसको आराम से लिख लोगे आप लोग। ठीक है, जितना भी पढ़ा हो अपना उसको आराम से लिख सकते हो। बात करते हैं भाई, कपड़ों से कपड़ों को रंगने में क्या करते हैं? कपड़े को रंगने में भी वही काम करता है, वही काम कर सकता है कि नहीं? नेक्स्ट भी जो भी पॉइंट रही होगी आपकी, नेक्स्ट पॉइंट, कपड़ों को क्या करने में भाई? रंगाई करने में या फिर कपड़ों को रंगने में। कपड़े क्या होता है भाई? जैसे मेरा ही कपड़ा है, क्या है? ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, तो इसको छोड़ो। वाइट का मतलब कलरलेस होता है। जब ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब ब्लैक दिख रहा है, ये इधर ब्लैक दिख रहा है, इधर ग्रीन दिख रहा है। ग्रीन दिखने का मतलब क्या है? कपड़े के ऊपर किसी रंग का ऊपर क्या करना? चिपका दिया गया। क्या हुआ है? चिपका दिया गया है। रेसों के ऊपर क्या करते हैं? कपड़ों को, कलर को क्या करते हैं? वो चिपका देते हैं, जिससे कपड़े का रंगाई हो जाती है। रंगाई हो जाती है ना, तो ये क्या होता है? अधिशोषण ही कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अधिशोषण ही कहलाता है। तो कपड़े के रंगने में भी अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। तो लिखोगे भाई, ऐसे लिख लोगे, कपड़ों के रंगने में भी अधिशोषण उपयोग किया जाता है। बातें समझ में आई? क्या होता है? उपयोग किया जाता है। बातें समझ गए आप लोग? बातें समझ गए? यदि आप ऐसा ना करोगे, यदि आप ऐसा ना करोगे, कलर को उसके ऊपर ना चिपकाओगे, तो वो चिपकेगा नहीं, तो आपका कपड़ा क्या हो जाएगा? रंगहीन रहेगा। क्या रहेगा भाई? रंगहीन रहेगा। बातें समझ में आई? अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, आर्द्रता को नियत मतलब कि आर्द्रता जो होती है ना, उसको क्या करना भाई? आर्द्रता मतलब समझते हो ना, उसको नियंत्रित करना है। यदि हमें आर्द्रता को कम करनी है, आर्द्रता मतलब समझते हो ना, नमी आ जाना, वायु में क्या आ जाना? नमी आ जाना। बात कर लेते भाई, नमी आ जाना। ठीक है, बातें समझ में आई? तो भाई कपड़ों का आर्द्रता को क्या करना? बस पॉइंट लिखते, पॉइंट जान जाओगे ना आप लोग तो लिख लोगे आप लोग, सारी चीज़ें जानते हो। मैं समझा देता हूँ चीज़ों को, तो लिखोगे। नेक्स्ट भी जो भी पॉइंट बनी होगी वो आर्द्रता को नियंत्रित करने में। ठीक है, क्या करने में भाई? नियंत्रित करने की बात करता है। किसकी बात करता है? नियंत्रित करने की बात कर रहा है। नियंत्रित करने का मतलब ना, उसे कंट्रोल करना। उसका क्या करना? कंट्रोल करना। क्या कर सकते हो भाई? जैसे पानी हो गया, जब पानी ज़्यादा घुल जाती है तो हम कहेंगे आर्द्रता ज़्यादा होती है। क्या होती है? नमी ज़्यादा होती है। जैसे ठंडियों में क्या होती है? पानी की मात्रा थोड़ी सी हवा में घुल जाती है, इसलिए नमी क्या होती है? चिपचिपी हो जाती है, और नमी क्या होती है? ज़्यादा होती है। उस समय ठंडी ठंडी हवा बहती है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, नमी क्या हो जाती है? नमी को, उसको कंट्रोल करना। तो क्या करेंगे? सिलिका और एल्युमिना होता है, एक सिलिका होता है पदार्थ, जैसे कि सिलिका जानते हो ना, रेत वाला जो होता है। ठीक है, तो उसका सिलिका का हम उपयोग करके क्या करते हैं? आर्द्रता को नियत कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो कहेंगे भाई, लिखेंगे क्या? लिखेंगे सिलिका से
सिलिका से आर्द्रता को नियंत्रित किया जा सकता है, बातें समझ में क्या हुआ? किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। किसके सहारे भाई? किसके सहारे? अधिशोषण के उपयोग से। क्या कहेंगे? अधिशोषण के उपयोग से। क्या करता है ना, जब जैसे ये सिलिका होता है ना, उसको क्या करते हैं हम क्या करते हैं भाई, उसको सिलिका को क्या करते हैं, सिलिका जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सिलिका होती है, जहाँ पे सिलिका होती है वहाँ पर देखते हो ठंडी, वहाँ पे आर्द्रता कम होती है। समझ में आई बात है? सिलिका से क्या करता है, अधिशोषण कर लेता है। इसका क्या करता है, इसकी नमी को क्या करता है, इसके पानी को क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। सिलिका ना पानी को, आर्द्रता को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए क्या हो जाता है इसलिए वो क्या करता है, हमें क्या करना है भाई, अधिशोषित कराना है, नियंत्रित करना है, आर्द्रता कम करनी है। क्या करेंगे, सिलिका लगा देंगे। सिलिका क्या करेगा, पानी को खींच लेगा। पानी जैसे ही खींचेगा, पानी खत्म, हमारा क्या हुआ, आर्द्रता कमी आ गई। आर्द्रता कम हो गई, हम बता देंगे भाई आर्द्रता मेरी कम चाहिए थी, मैंने कम कर लिया। ज़्यादा करनी है, पानी मिला दो। ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। बातें समझ में आई? इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। इस बात को यहीं पे ख़त्म करते भाई, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाला लेक्चर लगभग आपका अधिशोषण नहीं, ये ख़त्म हो चुका है। हम कोलाइडल की तरफ चलेंगे। किधर चलेंगे? कोलाइडल की तरफ चलेंगे। चलो भाई, यहीं पे करते हैं ख़त्म। धन्यवाद।